सो मैंने मैंने कॉन्ग्रेचुलेसन दोस्तों कि आप लोगों ने क्लास 11th में साइंस स्ट्रीम को सेलेक्ट किया है। और आइए आज हम लोग इस वीडियो में केमिस्ट्री के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो हमारा होता है टॉपिक, आज उसके बारे में जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। और आज इस वीडियो में इस तरीके से एनालिसिस करेंगे कि अगर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टॉपिक से अगर एक भी क्वेश्चन आ जाता है तो उसे हम लोग बिल्कुल आसानी तरीके से बना लेंगे। यानी कि आज फुल्ली डिटेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हमारा फील्ड है उस टॉपिक का एनालिसिस को हम लोग शुरू करते हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों, जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो होता है एग्जैक्ट क्या है, तो ये होता है हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग तरंग एग्जैक्ट होता क्या है, तो मैं आपको ये सभी छोटी छोटी बातें आपको हमारी इस वीडियो में बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैं पहले इस चीज़ को मैं पहले तोड़ देता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ELECTRO इलेक्ट्रो, और यहाँ पर लिखा हुआ है मैग्नेटिक। ठीक है, मैग्नेटिक। इलेक्ट्रो मतलब क्या हो गया, विद्युत। ओके, मैग्नेटिक मतलब चुंबक। आई होप कि ये दोनों बात आपको समझ में आई होगी, और यही दोनों चीज़ से हमारा बना हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे इस वीडियो में जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, क्योंकि हम लोग फ्लूइड डिटेल का बात कर रहे हैं। ओके, तो देखिए टॉपिक बनाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर टॉपिक बनाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा फर्स्ट हो गया, और सेकंड जो हमारा बनेगा वो बनेगा मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों ये दोनों चीज़ आपको समझ में बिल्कुल आसान तरीके से आ गई। बिल्कुल देखिएगा सिंपली, राइट, बिल्कुल आसान तरीके से बिल्कुल धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। ओके, तो देखिए समझिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता क्या है और मैग्नेटिक। पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को समझने से पहले पहले हम लोग किस चीज़ को समझेंगे, तो हम लोग मैग्नेटिक को समझेंगे। देखिए मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्ट होता क्या है, आप लोग भी जानते हो। मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा होता है वो कहाँ पे काम करता है, तो चुंबक में कार्य करता है। किस में काम करता है, तो चुंबक में, यानी मैग्नेट में। तो देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पर एक चुंबक है। ठीक है, ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल। मान लेते हैं कि इस चुंबक का जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ तक है। कहाँ तक है, तो यहाँ तक है। और यहाँ पर कोई भी आयरन यानी कि लोहा का पदार्थ है, ठीक है, टुकड़ा है। तो देखिए ये तो एक, ये जो चुंबक है इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक है, लेकिन चुंबक कहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, ये तो इसके फील्ड के अंदर नहीं है। लेकिन एक और एग्जांपल अगर आप समझो इस चीज को, इधर नॉर्थ ये साउथ, और इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक तो था ही, लेकिन ये जो आयरन का टुकड़ा है ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा, तो आपको कौन सा फिगर देखने को मिलेगा, ये फिगर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आयरन का जो टुकड़ा है वो पूरा चुंबक में आकर चिपक जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। किसके अंदर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, इसलिए ये इस तरह का कुछ फिगर बनेगा, राइट। तो आई होप कि ये मैग्नेटिक फील्ड का फंडा आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल, राइट। ये फॉर एग्जांपल मैंने आपको समझाने का कोशिश किया। ओके, अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रो मतलब बता दिए विद्युत, और मैग्नेटिक यानी चुंबक। आप एक उदाहरण समझिए, आपने इंडक्शन चूल्हा को देखा है, इंडक्शन चूल्हा को। तो आप जब इंडक्शन चूल्हा को देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि उसमें जब तक हम लोग करंट को नहीं देते हैं तब तक उसका चुंबक काम नहीं करता है। यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में ये जो हमारा होगा, इसमें जब तक हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तब तक वो मैग्नेट काम करेगा। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि ये हमारा मैग्नेट है। ठीक है, ये नॉर्थ ये साउथ पोल। ठीक है, यहाँ पर हम लोग किसको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है,
ठीक है। और देखिए जब इसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तो ये चुंबक क्या कर रहा है कि एक ये यहाँ पर फिर से मान लेते हैं कि आयरन का टुकड़ा है। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझिएगा दोस्तों, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझिएगा, बिल्कुल आसान तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, जब ये चीज़ यहाँ पर है तो अगर इसका अगर हम लोग फील्ड यहाँ तक माने, कहाँ तक माने कि जब अगर हम लोग इसमें करंट दे रहे हैं तो इसका फील्ड यहाँ तक काम कर रहा है, लेकिन आयरन का टुकड़ा क्या है, आयरन का जो टुकड़ा है वो क्या है, बाहर है। ठीक है, यानी कि ये काम नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देते हैं इस चुंबक में, ठीक है, और अगर आयरन का ये टुकड़ा अगर फील्ड के अंदर है तो आप बताइए कि इसमें क्या हलचल होगा। ये कुछ इस तरह का फिगर आपके सामने बन जाएगा, राइट, कुछ इस तरह का फिगर बनेगा। ये यहाँ पर डायरेक्ट इसमें आकर चिपक जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के ये क्या है, अंदर है। यानी कि देखिए दोस्तों ये दोनों चीज सेम है, लेकिन केवल अंतर ये है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं देने के बाद भी काम करता है, लेकिन इसमें जब तक आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं दोगे तब तक ये चुंबक काम ही नहीं करेगा। ओके, तो यही था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैग्नेटिक फील्ड का फंड। तो आई होप कि ये सभी बातें आपको समझ में आई होगी। और अब हम लोग चलते हैं कि जो इससे रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चन बन रहा है, जो हमारे एग्जाम में जो हमेशा पूछे ही जाते हैं, उस चीज़ को मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। ओके, देखिएगा बिल्कुल सिंपल से सिंपल तरीके से बताने का कोशिश करूँगा। तो देखिए अभी जो हम लोग टॉपिक जो टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक क्या है, मैं पहले एक बार आपको बता देता हूँ। हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा वेवलेंथ। वेवलेंथ, और वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा टॉपिक हमारा होगा वो होगा एम्पलीट्यूड, जिसको हम लोग स्मॉल ए से लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा तीसरा टॉपिक होगा वो होगा फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग म्यू से लिखते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, जो हमारा चौथा टॉपिक होगा वो होगा वेलोसिटी। इस वेलोसिटी को हम लोग सी से निरूपित करते हैं। और जो हमारा पांचवा टॉपिक होगा वो होगा वेव नंबर। और वेव नंबर को भी और ऊपर डैश, जिसको हम लोग बार बोलते हैं, इस चीज़ को हम लोग निरूपित करते हैं। तो आई होप कि ये सभी टॉपिक आपको समझ में आई होंगी कि हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। तो देखिए ये तो अभी केवल आपको यहाँ पर केवल ये टेलर दिखने को मिला है। ठीक है, पूरा अभी फिल्म बाकी है। ओके, तो अभी एक एक चीज़ के बारे में फुल्ली डिटेल हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। ओके, तो हम लोग आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ओके, देखिए हमारा आ गया वेवलेंथ। अब देखिए इस वेवलेंथ ये एग्जैक्ट होता क्या है उस चीज के बारे में पहले आप समझो कि वेवलेंथ एग्जैक्ट होता क्या है, किसको हम लोग वेवलेंथ कहेंगे। ठीक है, तो देखिए वर्ड से ही आप समझो, किससे आपको समझना है, वर्ड से ही समझना है कि वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या हो सकता है। देखिए कुछ मैं आपको फिगर बना के दिखाता हूँ, या फिर पहले आप इसका डिफिनेशन देख लो कि इसका डिफिनेशन होता है एग्जैक्ट क्या है, राइट। ओके, आप डिफिनेशन अगर देखोगे तो इसके बारे में समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं पहले इसके डिफिनेशन, इसका डिफिनेशन होता क्या है। ठीक है, तो देखिए जो इसका डिफिनेशन होता है वो कहता है कि द डिस्टेंस डिस्टेंस between two consecutive crust and trough। अब देखिए इस चीज को समझिए। देखिए ये तो यहाँ पर डिफिनेशन मैंने लिखा कि इसको डिफिनेशन होता है एग्जैक्ट क्या है, लेकिन इस चीज़ को समझना भी तो है, क्योंकि हम लोग फुल्ली डिटेल का बात किए कि इस वीडियो में हम लोग फुल्ली डिटेल के बारे में चर्चा करेंगे ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। ओके, तो देखिए जो हमारा वेवलेंथ होता है वो क्या होता है, मान के चलिए कि ये फिगर
मैं बना रहा हूँ, इसमें आप समझिएगा। ये हमारा वेव है, क्या है, वेव जानते हो, ये जिग जैग किसी तरह चलता है। ओके, आप लोग ये चीज़ जानते हो। अब देखिए जहाँ से ये जो इसका इनिशियल पॉइंट है और जो इसका फाइनल पॉइंट के बीच की जो दूरी में वेव काम करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपने समझ गया कि वेवलेंथ हम लोग किसको कहते हैं। तो जहाँ से इनिशियल पॉइंट से वेव काम करता है और जो उसका फाइनल पॉइंट होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो वेवलेंथ कहते हैं। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि वेवलेंथ हम लोग एग्जैक्ट कहते किसको हैं। अब देखिए कि ये वेवलेंथ का जो डिफिनेशन मैंने आपको बताया कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट। अब देखिए क्रस्ट होता क्या है और ट्रफ क्या होता है, ये दोनों चीज़ भी समझना जरूरी है, क्योंकि फुली डिटेल का बात किए हैं वीडियो में और आपको समझाना ही मेरा उद्देश्य है। तो देखिए ये तो इनिशियल पॉइंट से ये वेवलेंथ चलना शुरू हुआ और ये जिग जैग आकार में चलता ही जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ जाएगा। ओके, अब देखिए दोस्तों कि जो हमारा ये वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ में जो हमारा जो ये वेव होता है और जो ये वेव के जो दो वेवलेंथ वेवलेंथ जो दो वेवलेंथ के बीच की दूरी जो होती है, जो दो वेवलेंथ के बीच की दूरी होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं क्रस्ट। ठीक है, और दो ये हमारे ऊंचाई के लिए हो गया, जो ऊंचाई पर होगा दो वेवलेंथ के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, क्रस्ट। और जो दो वेवलेंथ के बीच की दूरी होगी, लेकिन इसमें क्या होगा, डेप्थ होगा, यानी कि गहराई के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रफ। ठीक है, क्या कहेंगे, ट्रफ। तो आई होप कि आपको समझ में आई हो कि ये आपका था ऊंचाई के लिए और ये आपका था गहराई के लिए। ओके, तो आई होप ये दोनों बात आपको समझ में आई। ओके, अब देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ एम्पलीट्यूड के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि वेवलेंथ के बारे में आप लोग फुली डिटेल समझ गए, आपको अब कहीं भी परेशानी नहीं होने वाली। राइट, तो अब हम लोग समझते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड एग्जैक्ट होता क्या है। ओके, देखिए एम्पलीट्यूड एग्जैक्ट होता क्या है, तो इसका पहले हम लोग डिफिनेशन देखते हैं, क्योंकि डिफिनेशन देखने के बाद हम लोग फिगर को अच्छे तरीके से समझते हैं। क्योंकि देखिए इसमें हमारा डिस्टेंस बिटवीन कंजिकेटिव ये सभी का मतलब समझ रहे थे, तो क्रस्ट और ट्रफ के बारे में समझना कितना आसान हुआ था। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग एम्पलीट्यूड का पहले डिफिनेशन देखेंगे, तो फिर इसका फिगर समझने में आपको काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, तो देखिए इसका जो डिफिनेशन होता है वो होता है, इट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ वेव और मैक्सिमम डेप्थ ऑफ वेव इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब देखिए इस चीज़ को फिर से एक बार समझिए। ठीक है, क्या लिखा, इसका डिफिनेशन को हम लोग ने क्या लिखा, इट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ वेव और मैक्सिमम डेप्थ ऑफ वेव इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अब देखिए एम्पलीट्यूड का भी फिगर समझाता हूँ, कितना डिटो आपको समझाता हूँ, कितना फुल डिटेल समझाता हूँ, उस चीज़ को समझिए। ये हमारा वेव हो गया। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको सबसे पहले की समझ में आई। अब देखिए ये क्या हमारा होता है, लाइन ऑफ एक्सेस होता है, ये हमारा क्या होता है, लाइन ऑफ एक्सेस होता है। ओके, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर डिफिनेशन में इसका हमने क्या बताया आपको कि मैक्सिमम मैक्सिमम देखिए मैक्सिमम हाइट यानी ऊंचाई, मैक्सिमम ये थी, तो इसका लास्ट ऊंचाई ये है। ठीक है, तो यहाँ जो ये इसका मैक्सिमम ऊंचाई होता है वेव का, उसको हम लोग क्या कहते हैं,
तो क्रस्ट हाइट कहते हैं, हाइट कहते हैं, ठीक है। और जो दो यहाँ पर समझिएगा, जो यहाँ पर होता है, ये जो हमारा जो डेप्थ होता है वो क्या होता है, जो वेवलेंथ का जो डेप्थ होता है, यानी कि सबसे अधिक डेप्थ, यानी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम सबसे अधिक से अधिक जो डेप्थ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रफ। ट्रफ। देखिए दोस्तों, दोनों में चीज़ एक ही था, लेकिन इसमें क्या था, इसके बीच की दूरी को हम लोग क्रेस्ट और ट्रफ कहें, और इसमें हम लोग इसके लंबाई और गहराई को क्रेस्ट और डेप ट्रफ कहें, ठीक है। तो आई होप कि ये दोनों चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग चलते हैं आगे दोस्तों फ्रीक्वेंसी पे, कि हमारा फ्रीक्वेंसी एग्जैक्ट क्या होता है, ठीक है। जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो देखिए जो फ्रीक्वेंसी होता है वो एग्जैक्ट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, तो देखिए फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का हम लोग फुल्ली एक बार डिटेल डेफिनेशन देखते हैं कि इसका डेफिनेशन एग्जैक्ट होता क्या है। ओके, देखिए फ्रीक्वेंसी का क्या डेफिनेशन होता है कि नंबर ऑफ सर्कल completed in 1 सेकेंड। देखिए दोस्तों, इसका डिफिनेशन से साफ पता चला है कि नंबर ऑफ सर्कल, यानी कि सर्कल का नंबर कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना नंबर, यानी कितना बार वो चक्कर सर्कल को पूरा किया, इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। यानी कि ध्यान से समझिए दोस्तों, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर मान लूँ कि एक सर्कल है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर कोई वेव चल रहा है, अगर यहाँ पर हम मेजरिंग करने के लिए कोई यंत्र लगा दिए, तो 1 सेकेंड में कितना बार ये राउंड ऑफ कर रहा है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, 1 सेकेंड में 1 सेकेंड, यही चीज़ मैंने लिखा है डिफिनेशन में। 1 सेकेंड में कितना बार राउंड ऑफ कर रहा है, वही चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, तो फ्रीक्वेंसी कहेंगे, और इसको हम लोग म्यू से निरूपित करते हैं, राइट। तो आई होप कि ये दोनों चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको जो समझना है वो क्या समझना है कि एनर्जी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। जो एनर्जी होता है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जो हमारा एनर्जी होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है दोस्तों। यानी जो हमारा पहला जो इसमें फ्रीक्वेंसी में कंडीशन होता है वो क्या होता है, जो एनर्जी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि फ्रीक्वेंसी किसको प्रभावित करता है, तो एनर्जी को, और एनर्जी किसको प्रभावित करता है, तो फ्रीक्वेंसी को। तो आई होप कि ये दोनों बात आपको नेक्स्ट जो हमारा अभी टॉपिक होगा उसमें अभी आपको समझ में आ जाएगा फुली डिटेल के साथ, ठीक है। देखिए जो दूसरा हमारा था वो क्या था कि फ्रीक्वेंसी इन, ध्यान समझिएगा, फ्रीक्वेंसी इज इनडायरेक्ट। इसमें हम लोग डायरेक्ट का बात किए थे, यानी कि ये डायरेक्ट एक दूसरे को ये प्रभावित करता है, लेकिन इसमें इनडायरेक्ट करेगा। यानी कि इसमें क्या होगा, तो अभी मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें एग्जैक्ट होता क्या है। तो इसमें आपका क्या था, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल और इनडायरेक्ट बोला है, यानी 1/वेवलेंथ, वेवलेंथ, ठीक है। यानी कि दोस्तों इसको ध्यान से आप समझिए कि हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, यानी बॉय, और यहाँ पर एक लड़की खड़ी है जो इसकी है गर्लफ्रेंड। क्योंकि देखिए अगर चीज़ों को अगर केवल पढ़ते 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 जाइएगा ना तो इंजॉय नहीं रहेगा, ठीक है। और इंजॉय जिस चीज़ में नहीं, उस चीज़ को आदमी सीखना पसंद नहीं करता है, ठीक है। तो हम लोग को पढ़ाई को इंजॉय भी करना है और पढ़ना भी है, सीखना भी है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए, ये कोई लड़का है, इसकी गर्लफ्रेंड एक दूसरे साइड, यानी ये रोड समझ लीजिए ना दोस्त, सड़क, सड़क के इस साइड लड़का और इसका इस साइड इसकी गर्लफ्रेंड, ठीक है, गर्लफ्रेंड। ओके, अब देखिए दोस्तों कि यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग कैसे समझेंगे, फ्रीक्वेंसी
इनडायरेक्ट जो इन्वर्सली होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो इन्वर्सली कैसे होता है, ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे। देखिए जो फ्रीक्वेंसी, मान लेते कि ये आपका फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी को हम लोग यहाँ पर वेवलेंथ पीछे देखा था, ठीक है, वेवलेंथ में फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कि जो फ्रीक्वेंसी होता है, जो फ्रीक्वेंसी होता है वो वेवलेंथ पर निर्भर करता है। ध्यान से समझिए, जो फ्रीक्वेंसी होता है वो वेवलेंथ पर निर्भर करता है। और वो कैसे करता है, तो इस चीज़ को समझिए। फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी 1 सेकेंड में कितना राउंड अप कर रहे हैं वो, तो उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहे थे। लेकिन बाय यहाँ पर है वेवलेंथ, यानी इसका कहने का मतलब समझिए दोस्तों, अगर यहाँ पर लड़का खड़ा है, ध्यान से समझिए, अगर यहाँ पर बॉय खड़ा है और यहाँ पर इसकी गर्लफ्रेंड है, तो इस चीज़ को आप पहले समझिए फुल्ली डिटेल में कि एग्जैक्ट यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है, बताना क्या चाहता हूँ। ओके, तो ध्यान से पहले इस चीज़ को समझिए कि अगर मैं इसकी गर्लफ्रेंड को कहूँ कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को अगर पाना चाहती है, तो तुम 1 सेकेंड में इसका रोड को कितना बार क्रॉस कर पाएगी, मतलब कि यहाँ से यहाँ आएगी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो देखिए ये आप ये क्या करेगी, यानी कि आप ही समझो ना दोस्तों, ये तो एक लड़की है सबसे पहली बात, और इसको लड़का का चक्कर लगाना है। तो यहाँ से आप ये समझो, मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, ये चीज़ आप समझो, ठीक है, समझाना क्या चाहता हूँ। तो मैंने इसको चक्कर लगाने के लिए बोला कि कितना 1 सेकेंड में कितना बार कर सकती हूँ। देखिए जितना इसका वेवलेंथ अधिक होगा, वेवलेंथ यानी दूरी, दूरी जितना अधिक होगा चक्कर उतना कम होगा, क्योंकि उसको जाने और आने में ही ज़्यादा समय लग रहा है, तो उसका क्या होगा, चक्कर कम होगा। लेकिन अगर बॉय और गर्ल अगर दोनों नज़दीक में हो, अगर नज़दीक में हो तो इसका क्या होगा, चक्कर अधिक होगा। तो देखिए ये दूरी को ही तो हम लोग वेवलेंथ कहे थे, यानी कि जितना वेवलेंथ अधिक होगा चक्कर उतना कम होगा। और चक्कर यहाँ पर समझिए, अगर अगर दूरी कम होगा तो चक्कर क्या होगा, अधिक। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, अगर दूरी अधिक तो चक्कर कम, अगर दूरी कम तो चक्कर अधिक। तो आई होप कि ये इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे के टॉपिक, जो हमारा फ्रीक्वेंसी में और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसमें आपका बनता है एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल द वेवलेंथ। अब देखिए इसमें आपका एनर्जी, एनर्जी प्रोपोर्शनल बाय वेवलेंथ। वेवलेंथ, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर तो ये फ्रीक्वेंसी का बात था। अब हम लोग फिर समझते हैं, ठीक है, क्या समझते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बॉय गर्ल का समझे, अब हम लोग यहाँ पर मजनू और लैला का समझेंगे, ठीक है, क्योंकि इंजॉय करना है इस चीज़ को, ठीक है। आप लोग जानते हो मजनू और लैला में कितना प्यार था। ओके, तो समझिए कि एनर्जी, एनर्जी प्रोपोर्शनल 1/वेवलेंथ होता है। तो वेवलेंथ में एग्जैक्ट क्या होता है, इस चीज़ को समझिए। वेवलेंथ, वेवलेंथ एग्जैक्ट होता क्या है, तो वेवलेंथ को तो मैंने ऊपर बताया था कि वेवलेंथ होता क्या है। तो इसको समझिए कि यहाँ पर अगर एनर्जी को हम लोग, अगर हम लोग यहाँ पर एनर्जी को समझें तो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी को मैंने बताया था एनर्जी। और यहाँ पर समझते हैं वेवलेंथ, इसको क्या समझते हैं, वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ। तो एनर्जी और वेवलेंथ ही तो हम लोग को समझना है कि ये एक दूसरे को, एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल द वेवलेंथ कैसे होता है, इसी चीज़ को तो हम लोग को समझना है। तो समझिए ना, भयानक समझिए। ये इसको मान लीजिए मजनू, एम से मजनू, एल से लैला। खतरनाक तरीके से आप समझो इस चीज़ को, ठीक है, खतरनाक तरीके से। खतरनाक तरीके से आप कैसे समझ पाओगे, ठीक है।
खतरनाक तरीके से आप कैसे समझ पाओगे? जब आप इसको कॉन्सेंट्रेट के साथ देखोगे। यानी कि आप समझिए दोस्तों कि अगर यहाँ पर मजनू है और इसकी प्रेमिका यहाँ लैला है, अगर मैं कहूँ कि ये लैला से कहूँ कि तुम अपने मजनू को पाने के लिए तुम 1 सेकंड में इसका कितना चक्कर लगा सकते हो, कितना बार यहाँ पर तुम इसका चक्कर लगा सकते हो, तो ये क्या करेगी? अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगा, अगर दूरी ज़्यादा होगा तो चक्कर कम ना करेगी। अगर दूरी कम होगा तो चक्कर अधिक होगा। और यहाँ पर 1 सेकंड का ही तो बात है दोस्तों, इस चीज़ को समझे ना। तो दोनों, यानी कि अगर वेवलेंथ कम होगा तो चक्कर अधिक होगा, और वेवलेंथ अगर अधिक होगा तो चक्कर क्या होगा? कम होगा। इसमें अधिक, इसमें कम, क्योंकि ये दूरी पर ही निर्भर कर रहा है। तो एनर्जी भी तो उसी हिसाब से खर्च होगा। अगर दूरी अधिक होगा दोस्तों, ध्यान समझिए, दूरी अधिक होगा तो एनर्जी भी तो ज़्यादा लगेगा। अगर ध्यान से समझिए, अगर दूरी अधिक होगा तो एनर्जी भी ज़्यादा लगेगा उसको जाने में, आने में, चक्कर लगाने में, ठीक है। लेकिन अगर दूरी कम होगा तो चक्कर लगाने में समय भी नहीं लगेगा, और क्या होगा, चक्कर का राउंड जो है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि इसका क्या है, दूरी कम है, एनर्जी कम खर्च होगा। तो वही तो हम यहाँ पे आपको समझाना चाहते हैं, एनर्जी प्रोपोर्शनल 1/वेवलेंथ, राइट। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। एनर्जी का उल्टा ही क्या होता है, वेवलेंथ, और फ्रीक्वेंसी का उल्टा क्या होता है, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का फंडा आप लोग समझ गए इस वीडियो में, ओके। तो देखिए कितनी फुल्ली डिटेल के साथ मैं आपको बताया, ठीक है। इतना अच्छा टिप्स और इतनी अच्छी जानकारी आपको कहीं भी और कोई वीडियो में नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने एक वीडियो में आपको कंप्लीट सभी टॉपिक को कवर कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग कवर करते हैं वेलोसिटी को, ठीक है। वेलोसिटी, देखिए वेलोसिटी का एक बार आप डिफिनेशन समझो कि वेलोसिटी होता है क्या है। ये होता है द डिस्टेंस traveled by the wave in the 1 second is the velocity देखिए दोस्तों, एक बार फिर से इसको देखते हैं, क्योंकि जब तक आप ध्यान से नहीं देखोगे ना तो इस चीज़ को समझ नहीं पाओगे। जैसे हम लोगों ने क्या किया, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय, ठीक है। इसका डिफिनेशन हमको लग रहा है कि कुछ इसमें गलती है, क्योंकि देखिए अगर ये चीज़ होगा तो यहाँ पर तो दिक्कत आ जाएगा। तो इसलिए पहले वर्ड को हम लोग पहले समझते हैं कि वेलोसिटी का डिफिनेशन। तो एक बार फिर से इसको हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। देखिए इसका हम लोग कह सकते हैं द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द वेव इन द 1 second इज कॉल्ड, डायरेक्ट हम लोग करते हैं ना, क्यों हम लोग लंबा लें, क्योंकि हम लोग को सही और सटीक नॉलेज लेना है ना इस वीडियो में, क्यों करें लंबा, बिल्कुल सही और सटीक नॉलेज लेंगे, ठीक है। इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। देखिए बिल्कुल सिंपल कर दिए, क्या हम लोग लंबा करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय सी। इसको हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं, तो सी से। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग इसमें समझेंगे, क्या समझेंगे, ये सभी चीज़ तो समझना काफ़ी सिंपल है, ठीक है, ओके। ये तो क्या होता है, वेलोसिटी आप लोग तो जानते ही हो, राइट। और जो इसका फॉर्मूला होता है वो सिंपल आप कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल ये इनडायरेक्ट है 1/वेवलेंथ। ये चीज़ मैंने आपको पिछले वीडियो में इसके ऊपर मैंने आपको बताया है, ठीक है, कि ये एग्जैक्ट है क्या, ठीक है।
अब अगर इसको हम लोग प्रोपोर्शनल को अगर हम लोग चेंज करते हैं तो इसको हम लोग यहाँ पर सी लिख सकते हैं, सी बाई वेवलेंथ। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी, जिसमें आप लोग जानते हो कि सी हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है। सी हमारा क्या कांस्टेंट होता है, इसका जो सी का वैल्यू होता है वो क्या होता है, तो जो सी का वैल्यू होता है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या कहते थे, तो इसी को हम लोग वेलोसिटी ऑफ वेव कहते थे, ठीक है। क्योंकि ये सभी बातें मैंने आपको ऊपर फुल्ली डिटेल बता दिया है कि ये एग्जैक्ट है क्या, ओके। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वेव नंबर क्या होता है। इसका डिफिनेशन होता है द रेसी ऑफ is called wave नंबर। इसको डिनोटेड किस चीज़ से करते हैं, तो म्यू से। ये तो चीज़ एक ही था तो इसका भी फार्मूला सेम हो जाएगा 1/λ, ठीक है। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। तो हम लोगों ने 5 टॉपिक के बारे में चर्चा कर लिया और फुली डिटेल के साथ भी चर्चा किया। क्या क्या चर्चा किया, तो वेवलेंथ, ठीक है, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और वेव नंबर के बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में चर्चा किया, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, ओके।